सोचिए कैसा लगेगा आपको कि जब आपका कोई अजीज आपसे बात करना तो दूर बल्कि आपका फोन उठाना ही बंद कर दे। यकीनन आपको बुरा लगेगा, लेकिन जरा ठहरिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपका अजीज इसलिए आपका फोन ना उठा पा रहा हो क्योंकि वो किसी बड़ी मुसीबत में फंसा हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इसलिए अगर आपको भी कभी ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़े तो अपने जहन में कोई भी ख्याली पुलाव पकाने से पहले मामले की पूरी सच्चाई जरा जान लीजिएगा, जैसा कि नोएडा की रहने वाली रेनू सिन्हा की बहन ने किया। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवा है और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। रेनू सिन्हा जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट में वकील थी, वो पिछले कई सालों से नोएडा के सेक्टर 30 स्थित D40 कोठी में रहती थी। कुछ दिनों से रेनू सिन्हा की बहन उन्हें फोन कर रही थी, लेकिन रेनू फोन नहीं उठा रही थी। उनके लगातार फोन न उठाने से उनकी बहन चिंतित हो गई। जहन में कई तरह के सवाल उभर कर सामने आने लगे, जो कि लाजमी भी है। इसके बाद उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो पहली नजर में स्थिति संदिग्ध लगी। इसके बाद कोठी की तलाशी शुरू की गई तो बाथरूम का नजारा देखकर पुलिस हक्का बक्का रह गई और दरअसल बाथरूम में रेनू सिन्हा खून से लथपथ पड़ी थी। इसके बाद पुलिस के साथ मौके पर मौजूद रेनू की बहन पूरी तरह से टूट गई। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि यह क्या और कैसे हुआ। अब पुलिस के समक्ष इस सवाल का जवाब तलाशना बड़ी चुनौती थी कि आखिर रेनू की हत्या किसने की। इसके बाद परिजनों ने यकायक हत्या का आरोप रेनू के पति पर लगाया। वजह थी मौका वारदात पर रेनू के पति की गैर मौजूदगी। इसके बाद पुलिस रेनू के पति की तलाश में जुट गई। कई घंटे की तलाशी अभियान के बाद पता लगा कि आरोपी कोठी में ही छुपा था। पुलिस ने आरोपी को वहां से हिरासत में ले लिया, उससे मामले को लेकर कड़ी पूछताछ की। अभी पुलिस उससे यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर उसने क्यों अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। उधर रेनू के परिजन आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के समक्ष अभी भी यह सवाल एक चुनौती के रूप में खड़ा है कि आखिर आरोपी ने अपनी ही पत्नी को उम्र के इस पड़ाव पर आकर क्यों मौत के घाट उतारा। उधर पुलिस ने आरोपी अजय नाथ से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसकी पत्नी पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थी और पिछले महीने ही वो ठीक हुई थी। इस बीच आरोपी अपनी कोठी 4 करोड़ रुपए में बेचने जा रहा था, जिसका उसकी पत्नी रेनू सिन्हा विरोध कर रही थी। इसी विरोध के चलते आरोपी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है। पुलिस अन्य पहलुओं से भी मामले की जांच कर रही है। अब आगामी दिनों में पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे जैसी भी कोई इस पर जानकारी आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।